मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक पर बात करते आ रहे हैं और एक लोगो बना चुके हैं जिसका नाम है बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इसमें आप क्या करें, जुड़ें अधिक से अधिक और बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप सही मार्गदर्शक में सही रास्ते पर चलेंगे तभी एक अच्छे नंबर के रूप में आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तभी अच्छे गेन मार्क्स कर पाएंगे। तो आज हम क्या बात करेंगे, सिंटैक्स के बारे में। ग्रामर का पोर्शन होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर फिक्स होंगे। कितने नंबर? 2 नंबर। तो इसमें अब 2 पार्ट बनाएंगे। पहला हम क्या बताएंगे, सिंगुलर को पहचानने के लिए, वर्ब के रूप में जानने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या, दूसरे पार्ट में बात करेंगे इसके प्लूरल फॉर्म का, और इसके साथ साथ कुछ अपवाद उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो केवल हम आज बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। तो सिंटैक्स क्या है कि वाक्यों के सही विन्यास या आर्डर को कहा जाता है। जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसका सही विन्यास हमको पता होना चाहिए। तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट क्या है, होना चाहिए। इसके साथ साथ एक वाक्य में शब्दों को यदि सही क्रम में क्या है लिखा जाता है, सही विन्यास में नहीं रखा जाता है, तो उसके अर्थ में क्या होती, हानि होती है। सही बात है। अगर हमको सही तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में पता नहीं है तो इसके बारे में हम जान नहीं पाएंगे। तो किसी भी सामान्य वाक्य का सिंटैक्स जो होता है निम्न होता है। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद कंप्लीमेंट होता है, उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेज होते हैं जिस टाइप रहता है। इसमें क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी, एक्सिलरी और मॉडल एडी दोनों होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हर बार ऊपर दिया गया वाक्य सिंटैक्स का ही सही अर्थ प्रदान करे। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच का आपका ज्ञान नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं क्या होता है, हम किसी एक अन्य क्लास में क्या करेंगे, सब बातें कर लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जितने भी ग्रामर पोर्शन होंगे आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आइदर आर आ जाए, नाइदर नार, एज वेल एज आ जाए, इसके साथ साथ ईच आ जाए, एवरी वन आ जाए, मैनी आ जाए, हिसिंग साउंड आ जाए, नाउन आ जाए, न्यूज़पेपर आ जाए, न्यूज़ आ जाए, मिजल्स आ जाए, मम से आ जाए, ड्रॉट, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर ये शब्द आ जाते हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी शब्द आते हैं अगर आ जाते हैं, इसके साथ साथ क्वांटिटी वाले शब्द आ जाते हैं जो निश्चित परिमाण को बताते हैं, एंड से जुड़े वाले 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं जो किसी एक निश्चित नाउन को इंडिकेट करते हैं, तथा नॉन आ जाए, एन और ए आ जाए, तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, सभी के साथ ऊपर दिए हुए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर वर्ब जानते ही हैं क्या होता है, इज होता है, वाज होता है, डू होता है, डज होता है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आइदर अरविंद और सोनू इज ए थीप। जितना हम क्या किए, गोलेम लगाए हुए हैं यहाँ पर इज का प्रयोग। एग्जाम में कैसे दिएगा, इज के जगह आर दे देगा, एम दे देगा, वाज दे देगा, वेयर दे देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आइदर आर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखिए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आ गया, इसमें यस लगा हुआ है। ये मत जानिए कि जो पॉलिटिक्स है ये बहुवचन है, नहीं, पॉलिटिक्स एक वचन होता है, उसके साथ किसका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ 50 माइल्स या बहुवचन नहीं होता है, उसके साथ क्या है, इज का प्रयोग करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या है, इज का प्रयोग करते हैं। इसमें जितने भी शब्द हैं उसके बारे में बता रहे हैं जी। मीजल्स, कोई बीमारी आ जाती है तो ये बहुवचन नहीं होती, बीमारी एक होती है, इसलिए इसका प्रयोग किसके किया, इज के किया। मैनी अ मैन वाज किल्ड, मैनी अ, यहाँ बताए हैं मैनी अ आ जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मोर देन 1 बुक्स वाज स्टोलन, यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया। मोर देन 1 बुक मतलब बहुत ज़्यादा, अपेक्षा का एक बुक के बारे में बात कर रहा है, क्या है, वाज का प्रयोग। एज वेल एज, देखिए एज ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन
इज। चिल्ड्रेन के साथ मजे आर का प्रयोग करेंगे नहीं, इस सब्जेक्ट का अनुसार देखना है, इज का प्रयोग करेंगे। नथिंग बट वाटर इज सीन, इसमें भी क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, समबॉडी आ जाता है, एवरीबॉडी आ जाता है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। देखिए सिंगुलर सब वर्ब का प्रयोग किया। नाइदर ही नॉर आ गया, नाइदर ही नॉर यहाँ बताए हैं, नाइदर ही नॉर आ जाता है तो क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इन माई सन, तो देखिए हु आ गया, यहाँ बॉयज रहता तो आर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ बॉय है सिंगुलर है तो इसके अनुसार इज का प्रयोग हो जाएगा। इट इज़ द हु हैज़ डन दिस, देखिए इट के साथ इज का प्रयोग किया तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। आई नो द बॉय हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, यहाँ बॉय के जहाँ बॉयज रहता तो हु के साथ क्या हैव का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हु के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज़ का प्रयोग है। अब अंतिम देख लेते हैं, ये रेड एंड ब्लैक काऊ इज ए ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम बताए हैं कि अगर दो वस्तु एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो उसको उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। द पोएट एंड द फिलोसफर हैज़ कम, द पोएट एंड द फिलोसफर हैज़ कम, इसमें क्या होगा, हैज़ देखिए 2 and 2 इज 4, 2 and 2 आर 4। देखिए यहाँ पर 2 and 2 आर के प्रयोग करेंगे, एंड का भी प्रयोग करेंगे, इज का भी प्रयोग करेंगे। राइस एंड करी इज़ माई द फेवरेट डिश, तो इसमें इज का प्रयोग करके राइस एंड करी क्या है, हमारा फेवरेट डिश है, इसलिए इसका किसका प्रयोग किया गया, एक इंडिकेट कर रहा है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया, इज का। अतः ये चैप्टर क्या होता है, ये पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, दूसरे पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।